हाय एवरीवन, रूही ब्यूटी केयर टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो रिव्यू है वो थोड़ी अलग है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा नीड है लोगों को। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी या जो हमारी रिव्यू होगी वो होगी एंटी पिगमेंटेशंस। पिगमेंटेशन वाले लोगों के लिए जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे फर्स्ट मुझे ये सब आप लोग से बातें करनी है, समझानी है कि पिगमेंटेशन एक्चुअली होती क्यों है ना। क्योंकि पिगमेंटेशंस बहुत सारे रीज़न के कारण होते हैं, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन हो सकता है, कोई ऐसी जो दवा आप ले रहे हैं उस दवा के कारण भी हो सकता है, या इंटरनल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है आपका। बहुत सारे लोगों की जब वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में होते हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका होने की वजह तो बहुत है, बट एक और भी वजह होती है कि जिसके कारण पिगमेंटेशन होते हैं, जिसे हम लोग मेलेनियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेलेनियन एक ऐसा चीज़ है जो हम सभी के स्किन में होती है, चाहे वो स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है उनके स्किन में भी होती है, या कोई ऐसी सामने स्किन, सारी स्किन में मेलेनियन होते हैं। एक ये नेचुरल चीज़ें हैं जो सभी के स्किन में पाई जाती है। लेकिन ये मेलेनियंस किसी स्किन के लिए अच्छी होती है, किसी स्किन के लिए बुरी होती है। तो हमारे सारे स्किन में मेलेनियन होती है, लेकिन बुरी ये कब होती है? ये जब काफ़ी ज़्यादा स्पीड से वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण वो पिगमेंटेशन होने लगती है ना। तो हमें मेलेनियन को हम लोग कभी भी इसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब हम मेलेनियन को ख़त्म नहीं कर सकते तो हम पिगमेंटेशन को भी ये नहीं कह सकते कि हम एक प्रोडक्ट्स को लगाएं और मेरी छाई चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपका इंटरनल है, कुछ चीज़ें नेचुरल है जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मेलेनियन को हम लोग होने से नहीं रोक सकते हैं। हाँ, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं जिसकी वजह से वो जब हमारे स्किन पे होगी तो वो ब्लैकनेस जो होती है, जिसे हम लोग पिगमेंटेशन, मेलास्मा, अलग अलग नाम से जिस चीज़ को हम लोग जानते हैं, फ्रेकल्स प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है हम उसे लाइट कर सकते हैं। हम मिलेनियल्स को रोक नहीं सकते, लेकिन हम प्रोडक्ट्स को लगाकर उसे हमारी स्किन को डैमेज होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो होता है ना, जिन स्किन पे मेलेनियन देखा जाए तो सामने स्किनों पे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके स्किन कलर डाउन हो जाता है। और जब गोरे स्किन पे होते हैं तो आपको भी पता होगा, गोरे स्किन पे जब होते हैं तो वो स्किन हमेशा वो सांवला दिखने लगता है, या अनइवन हो जाती है, या एक्सेस बढ़ने की वजह से वो पिगमेंटेशन होती है। तो पिगमेंटेशन वो लास्ट हो जाता है कि आपके स्किन में वो डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा वो मात्रा से वो बढ़ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा जब बढ़ने लगती है तो वो आपको फिर वो पिगमेंटेशन के एक रूप ले लेती है, जिसे हम लोग झाइयाँ कहते हैं, पिगमेंटेशन, मलाज़मा कहते हैं। इस टाइप का इसका चीज़ें होती है। तो मेलेनियन जो होती है ना, हमारे स्किन को रफ़ कर देती है, हमारे स्किन पे ग्लो नहीं रहने देगी, और हमारे स्किन को पूरी तरह से अनइवन या बहुत ज़्यादा पैचेस वाले दाग बनाती है। तो इसलिए मैं आपसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम उस प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ में आया कि अच्छी चीज़ है वो है नियासिनामाइड, जो कि अरोमा मैजिक की आती है सिरम। नियासिनामाइड सिरम जो है वो एक्ने स्कार्स के लिए भी है और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी है, और ये हमारे पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखती है, जो हमारे स्किन में अनबैलेंस होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। नियासिनामाइड एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन B3 बोला जाता है। हम लोग समझते हैं ना, विटामिन C है, E है, उसी तरह का ये नियासिनामाइड विटामिन B3 होते हैं, जो कि हमारे स्किन को, जो एक्चुअल जो स्किन होती है, जो हमारे स्किन कलर्स होते हैं ना, उसको वो इवन करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। ये आपकी जो पैचनेस है, पिगमेंटेशन है, उसे ये लाइट करती है। किसी के स्किन में पिंपल्स ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसकी जो स्कार्स रह गए हैं, वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पिगमेंटेशन वाले भी लोग यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम को डे नाइट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स है। जिस भी पिगमेंटेशन वाली चीज़ें जो लोग लेते हैं या मार्केट में आता है ना, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स ज़रूर होती है, नियासिनामाइड। ठीक है, क्योंकि ये पिगमेंटेशन, दाग धब्बों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब वो दाग चाहे पिगमेंटेशन हो
या पिंपल्स का दाग हो, जिसको हम लोग स्कार्स कह सकते हैं, या फ्रेकल्स प्रॉब्लम जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो अभी नया तिल आना स्टार्ट हो गया है स्किन पे, ब्राउन ब्राउन से तिल आना स्टार्ट हो गया है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम अगर स्किन पे ज़्यादा हो तो मेरा सजेशन होगा कि ये दोनों ही सीरम को यूज़ करनी चाहिए। एक हमारा आता है ये विटामिन सी का सीरम मैं दिखाती हूँ। विटामिन सी सीरम में स्पेशली लिखा हुआ है हाइपर पिगमेंटेशंस के लिए बहुत अच्छी होती है, सन से जो स्किन डैमेज हो जाती है उसके लिए अच्छी होती है, एंड लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रोडक्ट है। तो जिनकी स्किन पूरी तरह से पिगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा है तो उन्हें दोनों सीरम को यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का काम करता है, और नियासिनामाइड हमारा वो स्कार्स पे काम करता है, वो दाग पे काम करता है जिनको ये नीड होती है। अब ये दोनों ही सीरम को हम लोग डे नाइट दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 सीरम यूज़ करना चाहें तो एक सीरम को हमेशा नियासिनामाइड को आप नाइट में यूज़ करें, एंड विटामिन सी सीरम को आपको डे में यूज़ करनी चाहिए। ये दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छी बनती है कि आपको स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपको लग रहा है टैनिंग हो चुकी है तो टैनिंग को रिमूव करता है, स्किन को ब्राइट करती है, आपको हाइपर पिगमेंटेशंस को भी रिमूव करने में हेल्प करती है, जो बहुत टाइम पहले की आपको दाग है उससे भी ये कम्प्लीटली रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आपको सीरम यूज़ करना हो तो आप ये दोनों सीरम एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसे देखना होगा, समझना होगा कि हाँ इसे आपको कैसा लगा, तो 1 फाइल यूज़ करके आपको देखनी होगी। बट जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाली गई है वो स्पेशली उस प्रॉब्लम्स के लिए है जो कि आज का टाइम में सभी लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि टैनिंग प्रॉब्लम एक्सेस देखने को मिलता है, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम एक्सेस देखने को मिलता है, फ्रेकल्स प्रॉब्लम एक्सेस देखने को मिलता है, रफनेस की इश्यूज़ होती ही है, सन से स्किन डैमेज भी होती है। तो ये 2 सीरम एक ऐसा है कि आपको सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं, आपको ये 2 सीरम लगाते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आप कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत फास्ट नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपको इंटरनली होती है तो उसमें आपको इंटरनल्स के लिए आपको थोड़ा सा डाइट पे भी अच्छी से केयर करना होगा, आपका फूड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें अगर क्रीम कर देगी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैजिक कुछ भी नहीं होता। आपको वो प्रॉब्लम्स के लाइट के लिए सीरम है। कुछ ब्लड्स के लेकर भी हम लोग होते हैं कि हमारे जो ब्लड्स होते हैं बॉडीज़ की वो सही से फ्लो नहीं कर रहे हैं, या